आंवला नवमी की पूजा और विधि। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की प्राचीन परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार एक बार लक्ष्मी देवी जो पृथ्वी का भ्रमण करने आई, रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने भगवान विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है, उन्होंने ऐसा सोचा। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता के साथ आंवले के पेड़ में भी लक्ष्मी जी पाई जाती हैं। तुलसी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव जी को बेल पत्र से बहुत प्रेम है। कहते हैं यदि भगवान शिव को सिर्फ एक बेल पत्र लेकर मन से उनकी भक्ति और शिवाष्टक पाठ करो तो भगवान स्वयं भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। आंवला नवमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। यह व्रत संतान और परिवार की सुख और शांति के लिए रखा जाता है। कथानुसार इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें और माता लक्ष्मी जी की आरती पूजन करें, उन्हें इसका दोना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवले वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास सफाई करें। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। वृक्ष की पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें। उसके तने पर कच्चा सूत या मौली बांधें। 8 परिक्रमा करते हुए लपेट दें उसको। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार तथा मित्रों सहित अपनी सहेलियों के सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया। आंवला का संबंध कनकधारा स्त्रोत से भी है। आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी की कथा आपको कई जगह अलग अलग प्रारूप में मिलेगी। हमने यहाँ 3 प्रकार की कथाएं लिखी हैं जो प्राय प्रचलित हैं। आंवला नवमी के पूजन में आइए श्रवण करिए। आंवला नवमी की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुकी। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक हैं। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ ही देना ही पड़ जाए तो बेमन से दान करती थी, बिना मन के। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना या दान करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। आंवला नवमी की दूसरी कथा। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। यहाँ पढ़ें। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो सारे घर का सारा खजाना ही खाली हो जाएगा।
इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी दोनों महल छोड़कर बियावान जंगल में अकेले चल दिए। जंगल में जाकर बैठ गए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तो भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा इनका। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी और फिर मिलेगी आय। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने खुशी से आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उनके हालात इतने बिगड़ गए लड़कों के कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा, ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। अब हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी की पीठ पर गिरने लगे, जो कि उनकी सास थी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है ना मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और कहा, हम ही हैं तेरे सास ससुर। सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। कहता ने सुनता ने हुक्रा भरता ने सभी को सुख देना। आंवला नवमी की तीसरी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक राजा रोजाना 1.25 मन आंवला दान करने के बाद ही भोजन करता था, जिसके कारण उसे आंवलिया राजा कहा जाने लगा। लेकिन आंवले का दान करना उसके पुत्र और पुत्रवधू को रास नहीं आया। वे सोचने लगे कि राजा ऐसे आंवले का दान करेगा तो सारा खजाना खाली हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राजा रानी की जय, आंवला नवमी की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि विष्णु भगवान की।